हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा हमारे साथ जुड़कर प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं भी जुड़े हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कीजिए। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लेना है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसएल के 26th मैच के बारे में। और ये जो 26th मैच है वो होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के बीच में। ये जो मैच है वो 9 मार्च शाम 7:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी डिटेल बताने वाले हैं, जैसे कि पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही 100% विनिंग प्रेडिक्शन, यानी कि ये मैच कौन सी टीम जीतेगी। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक बने रहना, क्योंकि इस बार हमारा पीएसएल का टारगेट है 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना, जिसमें से हम 11 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो हमारे साथ लाइव जुड़ जाओ और बहुत सारा प्रॉफिट मिलकर अर्न करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस मैच की। तो ये जो मैच है वो रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। बैटिंग पिच ग्राउंड है। शुरुआती ओवर्स में पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अच्छे विकेट्स यहाँ पर शुरुआती ओवर्स में पेसर्स निकालते हुए नज़र आते हैं। वहीं सिर्फ पेसर्स ही नहीं, यानी कि हमारे स्पिनर्स भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन स्पिनर्स ना कुछ ओवर्स के बाद, जैसे पिच पुरानी हो जाती है तब, लेकिन जब पिच नई है तो वहाँ पर आपको जो स्पिनर्स हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आएंगे। वहां पर आपको पेसर्स विकेट्स निकालते हुए दिखने वाले हैं। और स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो 75 यार्ड बाउंड्रीज हैं। पेसर्स और स्पिनर्स की अगर बात करते हैं तो पेसर्स यहां पे 70% विकेट्स निकाल चुके हैं, यानी कि 10 मैचेस की अगर मैं बात करूं ना तो जो मोस्टली विकेट्स हैं वो पेसर्स ने ही निकाले हैं यहां पर। और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, यानी कि 30 to 40% विकेट्स जो हैं वो यहां पर स्पिनर्स निकालते हैं। और इसका मतलब है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हम अपनी टीम में दोनों ही, चाहे वो पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स हो, दोनों को ही पिक करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो आगे चलते हैं वीडियो में और इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मैच है वो होने वाला है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। दोनों ही, अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो दोनों ही 12 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स नंबर में पहले और दूसरे नंबर पे चल रही हैं, यानी कि लाहौर कलंदर 12 पॉइंट्स के साथ चल रही है पहले नंबर पर। लेकिन कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर यहाँ पर इस सीज़न में स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। काफ़ी प्लस जो है पॉजिटिव रन रेट रहा है। साथ ही अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 12 पॉइंट्स के साथ ही चल रही है दूसरे नंबर पर। दोनों की ही अच्छी परफॉर्मेंस इस सीज़न में देखने के लिए मिली है। तो देखते हैं ये वाला मैच कैसा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम्स में कहीं ना कहीं आपको बराबरी की टक्कर नज़र आने वाली है। लेकिन मैच कौन जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके लिए आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले लाहौर कलंदर की लास्ट मैचेस जान लेते हैं। अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो लाहौर कलंदर इस सीज़न में 8 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से 6 जीता है और 2 मैचेस हारा है। यानी कि अगर मैं लास्ट 3 मैचेस की बात करती हूँ लाहौर कलंदर के, तो लाहौर कलंदर 3 मैचेस में से 2 जीता है, 1 हार कर आ रहा है। यानी कि जो लास्ट मैच हुआ था पेशावर के साथ वो लाहौर कलंदर हार गया था, जिसमें पेशावर ने 207 का टारगेट दिया और लाहौर कलंदर सिर्फ 172 ही बना पाई थी और लाहौर कलंदर ये मैच हार गई थी 35 रन से। रावलपिंडी स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। उससे पहले लाहौर कलंदर का मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ, जिसमें लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करता है, 180 का टारगेट देता है और मुल्तान सुल्तान 159 तक ही बना पाते हैं और ये मैच लाहौर कलंदर जीत जाती है 21 रन से। उससे पहले मैच की बात करूं तो लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करता है, क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ ये मैच हुआ था, 148 का टारगेट देता है, जिसको क्वेटा ग्लैडिएटर चेज नहीं कर पाते और ये मैच लाहौर कलंदर 17 रन से जीत जाता है। यानी कि अगर आप लास्ट 3 मैचेस की परफॉर्मेंसेस देखो
देखोगे लाहौर कलंदर की, तो 1 हारी है 2 जीती है। वहीं अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीज़न में 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें से 6 जीती है और 2 हारी है। वहीं अगर मैं लास्ट 3 मैचेस की बात करूँ ना, तो लास्ट 3 मैचेस जीतती हुई आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। लास्ट मैच मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ था, जिसमें मुल्तान सुल्तान 205 का टारगेट देते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टारगेट को चेस कर देती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच 2 विकेट से जीत जाता है। रावलपिंडी स्टेडियम में ही ये मैच हुआ था। उससे पहले मैच क्वेटा के साथ होता है इस्लामाबाद का, जिसमें क्वेटा पहले बैटिंग करती है, 179 का टारगेट देती है, इस्लामाबाद उसको चेस कर देता है और इस्लामाबाद 2 विकेट से जीत जाता है। ये भी मैच रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेला गया था। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद का कराची किंग के साथ होता है, जिसमें कराची किंग 201 का टारगेट देती हैं। इस्लामाबाद यहां पर चेस कर देता है और इस्लामाबाद 6 विकेट से जीत जाता है। यानी कि अब आप देखोगे ना, तो इस्लामाबाद आपको 200-205 तक का टारगेट जो है वो चेस करता हुआ नज़र आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर कल के मैच में 200, 190, 180, 200 तक का स्कोर बनता है, तो इस्लामाबाद लास्ट 3 मैचेस से जिस तरह से इतना स्कोर चेस करता हुआ आ रहा है, तो इस मैच में भी कर सकता है चेस। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कंपैरिजन की। तो अगर मैं टीम कंपैरिजन करूँ तो रावलपिंडी स्टेडियम में इस्लामाबाद ने 7 मैच खेले हैं, वहीं लाहौर कलंदर ने 2 मैच खेले हैं सिर्फ, जिसमें से इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 में से कहीं ना कहीं 40% मैच जो है वो जीता है, लेकिन लाहौर कलंदर 2 में से 1 भी मैच नहीं जीती है। एवरेज स्कोर इस्लामाबाद का 178 रहा है रावलपिंडी स्टेडियम पर, वहीं लाहौर कलंदर का एवरेज स्कोर 144 रहा है रावलपिंडी स्टेडियम पर। हाईएस्ट स्कोर इस्लामाबाद का रहा है 209 और लाहौर कलंदर का रहा है 172। यानी कि इस मैच में भी आपको एक अच्छा स्कोर बनता हुआ दिखाई देने वाला है और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, बराबरी की टक्कर थोड़ी बहुत आपको नज़र आने वाली है। आगे चलते हैं और हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। तो इस सीज़न में ऑलरेडी इनका एक हेड टू हेड मैच हो चुका है, जिसको इस्लामाबाद जीत कर आ रही है। तो ये वाले मैच में लाहौर पिछली हार का बदला लेगी या फिर इस्लामाबाद अपनी जीत को बरकरार रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आगे चलते हैं, हेड टू हेड हमने बात कर ली है। यहाँ पर टीम कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया है, रावलपिंडी स्टेडियम में लास्ट मैचेस बता दिए हैं, दोनों ही टीम्स की रीसेंट फॉर्म जान ली है, पिच रिपोर्ट जान ली है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पिच है वो पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो यहाँ पे पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स भी इफ़ेक्टिव रहेंगे। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इस वीडियो में दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो अगर मैं इस्लामाबाद की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो, आजम खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, आसिफ अली, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, मुबासिर खान, मोहम्मद वसीम, फजल हक फारूकी और रुमन रईस। ठीक है, तो इसमें जो है वो टीम्स हो सकता है कि 5 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स और 2 बॉलर्स के साथ जा सकती है। अब अगर टीम इसमें कोई भी चेंजेस करती है तो वो आपको अपडेट अगर चाहिए तो वो आपको उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यूट्यूब पर नहीं बताए जा सकते हैं। कुछ अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो की बात कर लेते हैं। तो लास्ट मैच में एलेक्स हेल्स तो नहीं चले हैं, यानी कि ना इनके साथ मोस्टली यही होता है कि एक जना चल जाता है तो दूसरा नहीं चलता, दूसरा चल जाता है तो पहला नहीं चलता। तो इनकी पार्टनरशिप ना आपको काफ़ी मतलब अगर आप लास्ट 3 मैचेस से भी देखोगे ना, तो लास्ट मैच में कॉलिन चल गए तो एलेक्स हेल्स नहीं चले, है ना। फिर उससे पहले कॉलिन चले थे तो एलेक्स हेल्स नहीं चले, उससे पहले एलेक्स हेल्स चल गए तो कॉलिन मुनरो नहीं चले थे। तो इनकी पार्टनरशिप जो है वो ज़्यादा लंबी तक अभी तक देखने को नहीं मिली है। और लेकिन अगर इनकी पार्टनरशिप चल जाती है तो आपको एक अच्छा स्कोर ऑब्वियस सी बात है देखने को मिल सकता है दोनों की पार्टनरशिप से। एलेक्स हेल्स की बात करूँ तो लास्ट 2 मैचेस से कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। जो लास्ट मैच हुआ था, अगर 2 से पिछले वाले मैच की बात करूँ, लास्ट 3rd मैच की, तो 16 बॉलों में तब भी 34 रन उन्होंने बना दिए थे। लेकिन लास्ट 2 मैचेस जो इन्होंने खेले हैं, 7 बॉल में 1 रन, 9 बॉलों में 12 रन, ही इतना ही कर पा रहे हैं। कॉलिन मुनरो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं 2 मैचेस से। लास्ट 3rd मैचेस की बात करूं तो 5 बॉलों में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, यानी कि
आउट होंगे तो शुरुआती बॉल्स में ही हो जाएंगे। कॉलिन मुनरो और आजम खान दोनों के साथ ऐसा ही है, और अगर चल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपको इनसे देखने को मिलने वाला है। वहीं पर आजम खान का जैसे मैंने आपको बताया 9 बॉल खेली, 3 रन बनाए और उसमें आउट हो गए थे ये। उससे पहले 25 बॉलों में 35 रन बनाकर दिए, उससे पहले 41 बॉल्स में 72 रन। यानी कि अगर ये लोग पिच पे सेट नहीं हुए हैं तो आपको जल्दी आउट होते हुए दिख जाएंगे, और अगर ये पिच पे एक बार सेट हो जाते हैं और 9-10 बॉल तक खेल लेते हैं तो आप इनसे एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। गुरबाज की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा रहा इनका, 14 बॉलों में 25 रन बना दिए। उससे पहले फ्लॉप रहे थे, 2 बॉल में 1 भी रन नहीं आया था। उससे पहले 17 बॉलों में फिर भी 23 रन इन्होंने बना दिए थे, यानी कि अच्छे रन बनाकर दे देते हैं टीम को। आसिफ अली कुछ नहीं कर पा रहे हैं लास्ट 3 मैचेस से, आते हैं कुछ रन बनाते हैं और चले जाते हैं, इनके बारे में तो कुछ खास कहना ही नहीं है। शादाब खान की अगर मैं बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर हैं और लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे थे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं फ्लॉप ही चल रहे थे, ना तो बैटिंग में कुछ कर रहे थे ना ही बॉलिंग में कुछ कर रहे थे। और जब आप कैप्टन होते हो टीम को तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप कुछ अच्छा टीम को करके दो ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन लास्ट मैच में काफ़ी परफॉर्मेंस ठीक रहा, 25 बॉलों में 44 रन बना दिए, विकेट्स भी निकाले थे। तो कहीं ना कहीं अब जो कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे फाइनल जो आ रहा है पास में, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शादाब खान अब फॉर्म में आते हुए नज़र आ सकते हैं। फ़हीम अशरफ की बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इस्लामाबाद के पास एक ऑलराउंडर ऐसा जो बैटिंग में भी कर दे और बॉलिंग में भी कर दे, क्योंकि लास्ट 3 मैचेस से देखोगे ना तो बैटिंग में भी कर रहे हैं, अच्छे रन बनाकर दे रहे हैं, और बॉलिंग में भी विकेट्स आपको निकाल कर दे ही रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। मुबासिर खान की बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर हैं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना तो बैटिंग में रन्स बनाकर देते हैं, 5 से 7 बॉल खेलते हैं उसमें उतने ही रन्स देते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। और साथ ही बॉलिंग की बात करूं तो टीम इनसे 4 ओवर भी नहीं कराती है, कुछ ओवर डलवाती है, उसमें भी इनसे विकेट्स नहीं निकलते हैं। मोहम्मद वसीम की बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में तो नहीं फिर भी, लेकिन हाँ बॉलिंग में काफ़ी अच्छे कंसिस्टेंट नज़र आए हैं, तीनों मैचेस से विकेट्स निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए विकेट्स निकालते हुए नज़र आएंगे, 2 नहीं एटलीस्ट 1 विकेट आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। फजल हक फारूक की बात करूं तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, लास्ट मैच में फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन उससे पहले 4 ओवर टीम डलवाती ही है और उससे पहले रन्स भी कम देते हैं लेकिन विकेट भी अच्छे निकाल लेते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट मैच में नहीं चले कोई बात नहीं, अच्छे बॉलर हैं और यहाँ पर आप इनको पिक कर सकते हो। रुमन रईस लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, लास्ट मैच में सेम ये भी नहीं चले और यहाँ पर उससे पहले मैच में 1-1 विकेट निकाला ही है। तो यहाँ पर अगर मैं बैट्समैन की बात करूँ तो कॉलिन मुनरो, एलेक्स हेल्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, कहीं ना कहीं एलेक्स हेल्स इतने नहीं बट कॉलिन मुनरो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं फ़हीम अशरफ की बात करूँ तो एज अ ऑलराउंडर काफ़ी अच्छे हैं इस्लामाबाद के पास ऑलराउंडर। एंड बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो फजल हक फारूकी और रुमन रईस दोनों ही अच्छे बॉलर्स इस्लामाबाद के पास हैं और मुझे नहीं लगता कि टीम इसमें कोई भी चेंजेस के साथ जा सकती है। इफ़ जाती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इस्लामाबाद में मैंने आपको बता ही दिया है। और 4-4 ओवर की अगर मैं बात करूं तो फजल हक फारूकी को मिलने वाले हैं, रुमन रईस को मिलने वाले हैं, वहीं मोहम्मद वसीम को मिलेंगे और मुझे लगता है कि शादाब खान भी 4 ओवर डलवाते हुए नज़र आ सकते हैं। आगे चलते हैं और लाहौर कलंदर की बात कर लेते हैं। तो लाहौर कलंदर की अगर मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो फ़खर जमान, शवेज़ इरफान, सैम बिलिंग्स, अब्दुल्ला शाफिक, सिकंदर रज़ा, हुसैन तलत, डेविड विज़े, राशिद खान, हैरिस रऊफ, जमन खान और शाहीन अफरीदी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो फ़खर जमान की बात करूँ तो लास्ट 3 मैचेस से कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और शहबाज इरफान जो लास्ट मैच में टीम ने नया चेंजेस किए थे वो भी अच्छा साबित तो नहीं हुआ, 6 बॉल खेली उसमें भी 1 भी रन बनाकर नहीं दिए और T20 फॉर्मेट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी सारी बॉल्स खेल दो और आप 1 भी रन ना बनाओ। तो मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर ने जो चेंज किया था और इरफान को लेकर आए थे तो वो कुछ अच्छा साबित हुआ है। हो सकता है टीम यहाँ पर कोई चेंजेस करे या मे बी
ना भी करे। तो सैम बिलिंग्स की बात कर लेते हैं। टीम के विकेट कीपर लास्ट मैच में नहीं चले, यानी कि अगर ये बहुत अजीब सा रफ प्रेडिक्शन है कि एक मैच में चल जाते हैं, एक में नहीं चलते, फिर एक में चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्की तो है ही ऑब्वियसली। अब्दुल्ला शाफिक की बात करूं तो टीम ने जो चेंज किया था वो काफ़ी अच्छा रहा था लास्ट 3 मैच से। मुझे लगता है अब्दुल्ला शाफिक 3 से 4 मैच खेल चुके हैं, जिसमें लास्ट मैच में 12 बॉलों में सिर्फ 7 रन बनाए, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बना करके दे रहे थे टीम को। तो यहाँ पे मुझे भी नहीं लगता कि, क्योंकि हर प्लेयर का हर दिन ऑब्वियसली नहीं होता है, तो लास्ट मैच में नहीं चले, इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इनके साथ नहीं जाएगी, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला शाफिक को रिप्लेस किया जाएगा। सिकंदर रज़ा की बात करूँ तो टीम के ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पर बैटिंग में कभी कभार करके दे देते हैं। जैसे कि लास्ट 3rd मैच की बात करूँ तो 34 बॉल्स में 71 रन्स दिए थे, उसके बाद 1 विकेट निकाला था अगले मैच में, और फिर अभी जो लास्ट मैच खेला उसमें 7 बॉलों में 20 रन बनाकर दिए थे। यानी कि अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग नॉर्मल प्लेयर हैं, अच्छा करके दे सकते हैं। हुसैन तलत की बात करूं तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे कि लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिखे थे, 37 बॉल्स में 63 रन्स बना दिए थे। यानी कि कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर का मेन जो लास्ट मैच रहा उसमें बैटिंग में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था हुसैन तलत का। और वहीं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में कुछ खास नहीं है, टीम इनसे 4 ओवर भी नहीं डलवाती है, 1 से 2 ओवर डालते हैं, और उसमें विकेट्स आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो ओवर भी नहीं दिए जाते हैं इन्हें। डेविड विजे की बात करूं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। और राशिद खान की बात कर लेते हैं। राशिद खान बैटिंग में तो नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एवरेज रन्स बनाकर ज़रूर दे दे रहे हैं बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग्स में कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। यानी कि 2 से 3 विकेट निकाल ही रहे हैं, तो यहाँ पे 3 नहीं तो आप एटलीस्ट 1 से 2 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली निकाल कर देंगे। और लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट्स निकाले थे जब टीम ने 4 ओवर डलवाए, लेकिन उससे पहले जो मैच हुआ ना, इसमें टीम 1 से 2 ओवर डलवाती है, जिसमें 15 रन देकर 3 विकेट निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे राशिद खान बॉलिंग परफॉर्मेंस में। बैटिंग में भी आपको एवरेज रन्स बनाकर दे सकते हैं। हैरिस रॉफ राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और बॉलिंग काफ़ी अच्छी रह रही है इनकी तीनों मैचेस से, और 2-1-3 विकेट आपको निकाल कर दे ही रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। जमन खान राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, अच्छे बॉलर हैं, 2 मैचेस से कंसिस्टेंट 2-1 विकेट निकाल ही लेते हैं। 2 से 3 ओवर टीम इनसे डलवाती है, और उसमें आप विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि 3 मैचेस अगर इन्होंने खेले हैं, अगर लास्ट 3 मैचेस की बात करूँ तो उसमें से 1 में नहीं चले हैं, बाकी 2 मैचेस में विकेट निकाल के दिया है। और जैसा कि मैंने आपको शाहीन अफरीदी का बताया था, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें कहा था कि अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं इस पिच पर, लेकिन उन्होंने बुरी मान ली मेरी बात, जिसमें उन्होंने लास्ट मैच में 4 विकेट निकाल लिए। यानी कि उससे पहले आप देखोगे ना तो 2 से 3 मैचेस से फ्लॉप ही चल रहे थे, यानी कि एक भी विकेट इनसे निकल ही नहीं पा रहा था। और लास्ट मैच जो इन्होंने खेला उसमें इन्होंने 4 विकेट्स निकाल लिए, तो सबका बदला इन्होंने इसी मैच में ले लिया था। तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट मैच में रहा, 4 विकेट निकाल लिए थे। तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे बॉलर हैं नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ओवर की बात करूँ तो हैरिस रॉफ हो गए, शाहीन अफरीदी और राशिद खान को भी दिए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जमन खान को 4 ओवर नहीं तो 2 से 3 ओवर के बीच में बॉलिंग करवा सकते हैं, 2 से 3 ओवर डलवा सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता और किसी को 4 ओवर मिलेंगे, क्योंकि बाकी सबको मुझे लगता है कि 2 से 3 ओवर ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दी है, हर एक प्लेयर का स्टार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही आगे चलते हैं और इस वीडियो में बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो अब तक इस सीज़न में रावलपिंडी स्टेडियम में 7 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जो है वो 85% मैचेस जीत चुकी है। यानी कि यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि टीम जो है वो टॉस जीतकर ऑब्वियसली बैटिंग ही प्रेफर करने वाली है। आगे चलते हैं, सेकंड विनिंग जो है, जो सेकंड बैटिंग करते हैं वो 15% मैच जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो यहाँ पे रहता है 199 का, और सेकंड बैटिंग का रहता है यहाँ पर 193 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉस प्रेडिक्शन के बारे में बता ही दिया है कि 7 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के जो विनिंग परसेंटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि टीम जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग ही प्रेफर करने वाली है।
एवरेज स्कोर यहाँ पे 199 का रहा है फर्स्ट इनिंग का और सेकेंड इनिंग का रहा है 193 का। आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं 26th मैच के टॉप फैंटेसी पिक्स कौन से रहने वाले हैं। अगर मैं PSL के 26th मैच की बात करूँ, इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कलंदर के बीच जो खेला जाएगा, उसमें अगर मैं एज अ विकेट कीपर लूँ तो हमने एज अ विकेट कीपर लिया है आजम खान को। बैटर्स की बात करूँ तो 4 बैटर्स के साथ 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स के साथ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले बैटर्स की बात करूं तो 4 बैटर्स में हमने लिया है कॉलिन मुनरो, गुरबाज, फ़कर जमन और अब्दुल्ला शाफिक। चारों बैट्समैन ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कंसिस्टेंट हैं और आपको इनसे एक अच्छे रन्स बनते हुए ज़रूर दिखने वाले हैं। साथ ही कॉलिन मुनरो को हमने बनाया है वाइस कैप्टन और फ़कर जमन को हमने बनाया है कैप्टन। ऑलराउंडर्स की बात करूं तो ऑलराउंडर्स में हमने लिया है शादाब खान, हुसैन तलत और राशिद खान को। तीनों बेस्ट ऑलराउंडर्स रहेंगे, यानी कि ऑलराउंडर्स का प्रॉपर रोल निभाने वाले हैं कि अगर इन केस बॉलिंग में नहीं कर पाते हैं तो बैटिंग में अच्छा आपको करते हुए दिखने वाले हैं। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो हमने अपनी टीम में 3 बॉलर्स को लिया है। शाहीन अफरीदी जो लास्ट मैच में काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में दिखे, 4 विकेट इन्होंने निकाल लिए थे। फजलक फारूकी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और तीसरे जो हमने बॉलर लिए हैं वो हैं जमन खान। ठीक है, तो हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में विकेट कीपर ले लिया है, 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स और 3 ही बॉलर्स के साथ हमने अपनी ड्रीम 11 बनाई है। अब इसमें प्रोबेबल प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको अपडेटेड ड्रीम 11 मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो आगे चलते हैं और इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, विनिंग प्रेडिक्शन पे। तो ये मैच कौन जीतेगा? तो अगर मैं इस मैच की बात करूं तो हमारा प्रेडिक्शन है कि ये जो मैच है वो लाहौर कलंदर जीतेगी, क्योंकि लाहौर कलंदर के पास मिडिल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बॉलिंग जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना लाहौर कलंदर की, कि मुझे लगता है कि अब तक जो मैचेस जीत कर आ रही है लाहौर कलंदर, उसका जो मेन रीज़न है वो सिर्फ लाहौर कलंदर की बॉलिंग रही है। यानी कि बहुत अच्छी बॉलिंग है, फुल फॉर्म में यहाँ पर बॉलर्स हैं और आपको अच्छे विकेट्स निकालते हुए नज़र आने वाले हैं। और अगर कल के मैच में लाहौर कलंदर पहले बॉलिंग करती है कल के मैच में, तो यहाँ पर आपको विकेट्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से लाहौर कलंदर निकाल लेंगे, क्योंकि बॉलिंग कोई भी बिना शक किए लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो पेसर्स हों या फिर स्पिनर्स हों, लाहौर कलंदर के पास दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इस मैच का ये विनिंग प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ लाइव में जुड़ेंगे। और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट मिलकर अर्न करते हैं इस PSL में। और साथ में जुड़ते हैं, लाइव में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।